नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी स्पॉट में। तो आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे ओडीआई के बारे में, जहां पे श्रीलंकन प्लेइंग 11, इंडिया की प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले श्रीलंकन प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपके बारे में भी एक खुशखबरी के बारे में आपको बता दें कि हम वीडियो के दौरान आपसे 2 सवाल पूछेंगे। अगर जिसने भी सही आंसर दिया उनको काफ़ी सारी ढेर राशि इनाम मिलने वाली है। और सवाल भी आप सुन लीजिए कि सवाल है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा भारत की ओर से। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है। दूसरा सवाल भी आप सुन लीजिए कि सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा भारत और श्रीलंकन मैच में से। भारत के चाहे गेंदबाज हो या श्रीलंका के, ये दोनों गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लेकिन इसमें भी आपको मैं अगर बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप जो है वो राशि जीतने के हकदार नहीं होंगे। तो इसलिए कहता हूं कि फटाफट से तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं। तो देखिए, पहला मुकाबला जहां पे खेला गया था कोलंबो में, वहीं पे दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलंबो ही। लेकिन क्या एक ही पिच पे खेला जाएगा वो अभी भी देखने वाली बात होगी कि पहला ओडीआई जिस पिच पे खेला गया था क्या वही पिच पे दूसरा ओडीआई खेला जाएगा या नहीं। अगर पहले पिच पे ओडीआई पे खेला गया था वहाँ पे ही अगर दूसरा ओडीआई खेला जाता है तो कहीं ना कहीं स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलने के चांसेस है। हमने पहले ओडीआई में भी देखा था कि स्पिनर की जो गेंद थी वो टर्न कर रही थी। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो है वो काफ़ी अच्छी स्पिन करा रहे थे। तो अगर वही वेन्यू पे खेला गया, वही पिच पे अगर दूसरा ओडीआई भी खेला गया तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पिन होने के चांसेस है और कम से कम 250 के तकरीबन स्कोर होगा। 250 या 300 के तक स्कोर नहीं होगा, तो 250 तक ही स्कोर होगा। अब श्रीलंकन प्लेइंग 11 के बारे में मैं आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि सेमी टीम के साथ जाएंगे आविष्का फर्नांडो और भानुका, जो कि दोनों ओपन करेंगे। पहले ओडीआई में भी दोनों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी तो उनके साथ ही जाएंगे। और फिर नंबर 3 पे राजपक्षे खेलेंगे। उन्होंने भी अच्छा बल्लेबाजी की थी, अपना डेब्यू कर रहे थे राजपक्षे, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था उन्होंने। फिर ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा के साथ जाएंगे, असलंका खेल जाएंगे। उसके बाद फिर कप्तान शनंका, फिर हसरंगा, करुणा रत्ने, उडाना चमीरा और संदाकिनी। तो ये हो गई श्रीलंकन प्लेइंग 11। अब इंडियन प्लेइंग 11 के बारे में मैं आपको बता दूं तो सेमी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, जहां पर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर। तो सेमी टीम के साथ जाएंगे। दोनों टीमें श्रीलंका और इंडिया दोनों सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाले हैं। अब ड्रीम 11 की और बात करते हैं। तो देखें, पहले ओडीआई में क्या हुआ कि शिखर धवन ने काफ़ी सारा अच्छा स्कोर किया, 86 रन उन्होंने बनाए। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत टॉस जीत के अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो शिखर धवन के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिखर धवन जब रन चेज कर रहे होते हैं तो हमने आईपीएल में भी देखा है कि अगर शिखर धवन रन चेज कर रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। लेकिन पहले जब बल्लेबाजी करते हैं तो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो हम शिखर धवन के साथ नहीं जाएंगे, उनके अलावा दूसरा कोई बल्लेबाज हम पिक करेंगे। पृथ्वी शॉ के बारे में मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी शॉ के साथ हम डेफिनेटली जाएंगे, पृथ्वी शॉ के साथ ही जाएंगे। उसके बाद ईशान किशन के साथ ही हम जाएंगे, ईशान किशन को भी हम अपनी ड्रीम 11 में लेंगे। उसके बाद सूर्य कुमार डेफिनेटली खेलने वाले हैं हमारी प्लेइंग 11 में। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि शिखर धवन के साथ हम नहीं जाएंगे। अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है तो हार्दिक पांड्या एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं हमारे लिए और हम हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे। अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो, अगर बाद में बल्लेबाजी करेंगे इंडियन टीम तो हम शिखर धवन के साथ ही जाएंगे। लेकिन पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं इंडियन टीम तो हम हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे। उसके 2 रीजन है मेरे पास, क्योंकि देख लीजिए, अगर हार्दिक पांड्या
के साथ हम जाते हैं तो फिर 5-6 ओवर बचे हुए हैं तो हार्दिक पांड्या ही आएंगे। हार्दिक पांड्या 30-35 रन बना के जाएंगे और फिर क्या होगा कि भारत ने 260-280 का टारगेट दिया होगा श्रीलंका को, तो फिर हार्दिक पांड्या गेम में आ जाएंगे अपनी गेंदबाजी के चलते, क्योंकि वो स्लोअर गेंद अच्छी करते हैं तो वो विकेट चटकाएंगे, तो फिर हार्दिक पांड्या जो है वो गेम में आ जाएंगे। इसलिए अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो हार्दिक पांड्या के साथ हम जाएंगे। उसके बाद भारत के जो अच्छे कॉलेज स्पिनर है 2, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, दोनों के साथ जाएंगे। अब सवाल फिर एक आ जाता है कि भुवनेश्वर कुमार के साथ जाए या फिर दीपक चहर के साथ। तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है पहले बल्लेबाजी करता है, बाद में गेंदबाजी करेगा, तो डेफिनेटली हम भुवनेश्वर कुमार के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अंडर ऑफ लाइट गेंद जो है वो काफ़ी अच्छी स्विंग करेंगे, तो हम भुवनेश्वर कुमार के साथ ही जाएंगे। भारत पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बल्लेबाजी करे, भुवनेश्वर कुमार के साथ ही जाएंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ फॉर्म में दिखे थे। पहले ओडीआई में आउट ऑफ फॉर्म में थे भुवनेश्वर कुमार, तो कहीं ना कहीं दूसरे ओडीआई में जो है वो विकेट चटका सकते हैं। तो ये तो हो गई मेरी भारत के जो मैंने 7 प्लेयर को चुना है ड्रीम 11 में, कि पृथ्वी शॉ हो गए, ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार। हार्दिक पांड्या एक विकल्प के तौर पे है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो ही हार्दिक पांड्या के साथ हम जाएंगे, अगर भारत बाद में बल्लेबाजी करता है तो हार्दिक पांड्या के साथ जाने की कोई संभावना है ही नहीं, हार्दिक पांड्या के साथ नहीं जाएंगे। पहले बल्लेबाजी कर रहा है इंडिया तो हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे। और श्रीलंका की ओर मैं बात करूँ तो देखिए, श्रीलंका के जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो है पहले ओडीआई में सब ने थोड़ा थोड़ा दिया है। आविष्का फर्नांडो ले लीजिए, आप भानुका ले लीजिए, राजपक्षे ले लीजिए, तो सब ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सब ने दिया हुआ है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो धनंजय डी सिल्वा है, बिकॉज कि भारतीय बल्लेबाज उनके पीछे पड़ने वाले हैं। अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाने के पीछे उनके चक्कर में पड़ सकते हैं, धनंजय डी सिल्वा के पीछे पड़ेंगे तो विकेट भी मिल सकती है उनको, क्योंकि स्पिनर है और बहुत लंबी बाउंड्री में, आपको बता दूं कि बहुत लंबा ग्राउंड है कोलंबो का, तो विकेट भी मिलने के चांसेस है। अगर बल्लेबाज हिट लगाने की कोशिश करेगा तो विकेट भी मिल सकते हैं धनंजय डी सिल्वा। और ये भी कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर श्रीलंका बाद में बल्लेबाजी करता है तो धनंजय डी सिल्वा जो है वाइस कप्तान भी बन सकते हैं मेरी टीम के। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होगा, कप्तान कौन होगा, वाइस कप्तान कौन होगा, लेकिन धनंजय डी सिल्वा खेल रहा है। आविष्का फर्नांडो और राजपक्षे दोनों में से किसी एक के साथ मैं जाने वाला हूँ। अब किसके साथ जाऊंगा वो मैं आपको टेलीग्राम में आपको बता दूंगा कि किसके साथ हम जाएंगे। मैं फिलहाल तो आविष्का फर्नांडो के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि अच्छे दिखे थे पहले ओडीआई में, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि नई गेंद के साथ अगर दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार कहीं जल्दी 1-2 विकेट ले लेते हैं तो फिर हम फेल हो जाएंगे, तो वो भी थोड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आविष्का फर्नांडो अच्छा दिखे थे तो उनके साथ मैं फिलहाल तो जा रहा हूँ आविष्का फर्नांडो के साथ। तो 2 हो गए मेरे, धनंजय डी सिल्वा और आविष्का फर्नांडो। उसके बाद मैं एक स्पिनर के साथ ही जा रहा हूँ। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, क्या पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो मैं फिर स्पिनर के साथ जा रहा हूँ और वो स्पिनर है संदाकानी, जो कि नए स्पिनर है, कोई ने नाम सुना नहीं है, लेकिन मैं संदाकानी के साथ जाऊंगा। तो ये मेरे 3 हो गए श्रीलंकन बल्लेबाज, आविष्का फर्नांडो हो गए, उसके अलावा धनंजय डी सिल्वा हो गए, फिर संदाकानी हो गए। अब फिर मैं फिर से एक ऑलराउंडर के साथ जाना चाहता हूँ, उसमें असलंका है और हसरंगा, दोनों असलंगा और हसरंगा दोनों में से कन्फ्यूज हूँ कि किसके साथ जाया जाए, लेकिन मैं फिलहाल तो जा रहा हूँ हसरंगा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बल्लेबाजी ठीक ठाक कर देते हैं। बाद में श्रीलंका अगर बल्लेबाजी करेंगे तो उनका भी बल्लेबाजी का चांस आ जाएगा, तो मैं हसरंगा के साथ जा रहा हूँ। तो देखें, आविष्का फर्नांडो हो गए, धनंजय डी सिल्वा हो गए, हसरंगा हो गए और संदाकिनी, तो ये हो गए मेरे 4 श्रीलंकन बल्लेबाज जो कि खिलाएंगे ड्रीम 11 में। इंडिया के तो मैंने आपको बता दिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसके साथ मैं जा रहा हूँ। तो पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं, धवन के साथ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, भारत पहले बल्लेबाजी करेगा तो धवन के साथ नहीं जाएंगे, बाद में बल्लेबाजी करेगा तो धवन के साथ जाएंगे। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल आ गए, कुलदीप यादव आ गए, भुवनेश्वर कुमार, धनंजय डी सिल्वा, आविष्का, संदाकिनी और फिर खिल जाएंगे हमारे
हसरंगा। तो ये हो गई मेरी पूरी की पूरी ड्रीम 11। आप भी यही